दोस्तों रिसेंटली ये जो गोवा में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ, इस समिट में ज्यादातर न्यूज इस चीज के अराउंड सर्कुलेट हो रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या स्टेटमेंट दिया, जयशंकर साहब ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को क्या बोला। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे लोगों की नजर नहीं गई, वो था सर्जेई लेवरोव के स्टेटमेंट्स। रिपोर्टर्स ने जो क्वेश्चन पूछे सर्जेई लेवरोव से, उसके बदले में सर्जेई लेवरोव ने अटर फ्रस्ट्रेशन दिखाई है इंडिया की तरफ। इनडायरेक्टली शायद रशिया ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया केक खाना भी चाहता है और पूरा का पूरा केक अपने पास रखना भी चाहता है। अब यहां पे रशिया काफी फ्रस्ट्रेटेड है और ये फ्रस्ट्रेशन रशिया की धीमे धीमे करके बिल्टअप हो रही है। फरवरी 2022 में जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से ही इंडिया और रशिया के बीच के नेगोशिएशन शुरू हुए। रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग गए थे और इंडिया कैसे उस प्रकार के सैंक्शंस को सबवर्ट करने में रशिया की मदद कर सकता था और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रशिया से डिफेंस सप्लाईज और तेल खरीद सकता था, इसके मैकेनिज्म को दोनों कंट्रीज ने बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और अब तक ये बैठ के सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। और ये सॉर्ट आउट करना केवल रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना भी हमने रशिया से तेल खरीदा है उसके बदले में हमने रशिया को पेमेंट की है। उनके जो वॉस्त्रो अकाउंट्स है इंडिया के अंदर, वहां पे इंडियन रुपीस क्रेडिट किए हैं। बट रशिया के मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव बोल रहे हैं कि आप रुपए डाल तो रहे हो हमारे अकाउंट में, बट हम ये खर्च भी तो कर सकें, तुम्हारे इंडियन रुपीस का हम करें क्या। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा, एक और पॉइंट पे रशिया इंडिया से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो ये है कि उनको ऐसा लगता है, मतलब रशिया को ऐसा लगता है कि इंडिया इस समय पे रशिया के साथ बहुत एक्टिवली इंगेज नहीं हो रहा है ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए और डिफेंस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि रशिया से इंपोर्टेड वेपन्स बाकी कंट्री के वेपन से बहुत सस्ते होते हैं, चाहे हम यूएस से वेपन्स मंगा रहे हो, इजराइल से मंगा रहे हो, फ्रांस से मंगा रहे हो। उसके बाद जिस हद तक रशिया अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को करता है, कोई और कंट्री उस लेवल पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ज्वाइंट डेवलपमेंट इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, आपको पता होना चाहिए 2018 में एक $5.5 बिलियन की डील्स हुई थी इंडिया रशिया के बीच में, जिसके चलते बोला गया था कि 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया के अंदर आएंगे। 2022 में 2 तो आ गए, तीसरा आना था जनवरी 2023 तक। लेकिन तीसरे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को अभी के लिए रशिया ने रोक दिया। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि इसको रोकने की वजह है रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि यूक्रेन के वॉर के चलते रशिया के पास खुद वेपन्स की सप्लाई कम पड़ रही है, इसलिए उन्होंने S-400 की डिलीवरी को थोड़ा डिले किया है। लेकिन एक और वजह बनाई जा रही है यहाँ पे रशिया के द्वारा। रशिया ने इनडायरेक्टली कई बार इस बात को पॉइंट आउट किया है कि S-400 डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स उन्हें पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना से भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं और उसके लिए रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी पड़ती है। और ये इंटरनेशनल पेमेंट्स करने के लिए रशिया के पास पैसा है नहीं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, जापान, यूरोप, इन सब ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो रशिया बहुत लंबे समय से इंडिया से बोल रहा था कि आप हमें पेमेंट इफेक्टिवली करिए और उसके बदले में हम आपको S-400 की डिफेंस सप्लाईज देंगे। लेकिन यहां पे सुनने में यह आ रहा है कि ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पेमेंट इंडिया ने इंडियन रुपीस में की है और रशियन मिनिस्टर यहां पे साफ साफ बोल रहे हैं कि आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स इक्विवेलेंट ऑफ रुपी भी हमारे अकाउंट में पड़े हों तो भी हमें ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि हम रुपी से किसी को पेमेंट कर नहीं सकते। दुनिया भर में इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट में कॉन्ट्रीब्यूशन 2% का है। अगर रशिया को किसी भी कंट्री से सामान मंगाना हो, वो पेमेंट रुपीस में करना चाहे, कोई लेता नहीं। वहीं पे अगर रशिया के पास चाइनीज युआन आते हैं तो चाइनीज युआन रशिया की ज्यादा मदद करेगा। देखिए इस समय पर रशिया कौन कौन सी करेंसी में पेमेंट ले सकता है? रुपी में पेमेंट ले सकता है। रूबल में पेमेंट लेने का मतलब नहीं, क्योंकि रूबल की पेमेंट कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट करेगी नहीं जब चाइना वहां से इंपोर्ट करेगा। चाइनीज युआन यहां पे बहुत इफेक्टिव है रशिया के लिए। इनफैक्ट यूएई के दिरहम से ज्यादा इफेक्टिव है चाइनीज युआन, क्योंकि चाइनी इकोनॉमी में ताकत भी बहुत है, चाइना की एक्सपोर्ट बास्केट भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो चाइनीज करेंसी पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। तो अगर रशिया के पास चाइनीज करेंसी होगी तो आराम से किसी देश से देश के इंपोर्ट को ओवरऑल यहां पे फंड कर सकता है चाइना उस चाइनीज युआन करेंसी से। तो इसीलिए चाहे S-400 की पेमेंट हो और चाहे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट की पेमेंट हो, रशिया बहुत लंबे समय से इंडिया से बोल रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप ये पेमेंट हमको चाइनीज युआन में कर दो। लेकिन अब इसमें 2 पॉइंट्स है। जो इंडिया ने वॉस्त्रो अकाउंट्स खोल रखे हैं हमारे बैंक में रशिया के, उन वॉस्त्रो अकाउंट्स में जो भी इंडियन रुपी पड़ा है, उस इंडियन रुपी को अगर चाइनीज युआन में कन्वर्ट किया जाता है तो कन्वर्जन चार्जेस यहां पे इंडिया को पे करने पड़ेंगे। लेकिन इन कन्वर्जन चार्जेस से ज्यादा जो इंडिया को अफेक्ट करता है
वो है फेस सेविंग। इस समय पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं चाइना के साथ, और इस समय पे अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के परचेजेस के लिए हम चाइनीज युआन करेंसी पे डिपेंडेंट हो जाएं, ये सरकार के लिए बहुत ह्यूमिलिएशन की बात होगी इंटरनेशनली भी, जब ओवरऑल हम चाइना की एप्स के ऊपर, उनकी इकोनॉमी की बहुत सारी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो इसीलिए रशिया की जो बहुत लॉन्ग टर्म डिमांड है कि आप हमारी पेमेंट चाइनीज युआन में कर दो, ये भारत सरकार मान नहीं रही। फिर रशिया इंडिया से बोल रहा है कि जो ट्रेड डील्स हैं डिफेंस की, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यहां पे प्रपोज कर चुका है कि जो P-75I सबमरीन्स है ये रशिया इंडिया मिलके इंडिया के अंदर बनाए, जो रशिया की अमूर 1650 सबमरीन्स है ये इंडिया रशिया मिलके इंडिया के अंदर बनाए, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्माटा मॉड्यूलर ट्रैक्ड प्लेटफॉर्म, ये रशिया का एक एडवांस सिस्टम है मिलिट्री का। फिर टैंक डेवलपमेंट ले लीजिए, राइफल डेवलपमेंट ले लीजिए, वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी इंडिया रशिया इन्वॉल्व है, बट रशिया एक बड़े स्केल पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर इंडिया के अंदर एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सेटअप करना चाहता है। लेकिन इसका मतलब होगा लॉन्ग टर्म में बड़े स्केल पे इंडिया रशिया के बीच में इंगेजमेंट, और कुछ हद तक इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता। तो इस न्यूट्रल स्टांस के रहने के चलते रशिया लगातार पिछले 1 साल से इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इंडिया कुछ ज्यादा न्यूट्रल हो रहा है, एक डिफेंसिव स्टांस को पुटअप कर रहा है, और उस डिफेंसिव स्टांस के चलते हो ये रहा है कि रशिया जो भी वेपन भेज रहा है, जो भी तेल भेज रहा है इंडिया के अंदर, उस तेल की पेमेंट हमें रुपये में मिल रही है, और ये रुपये बस हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो अकाउंट में पड़े रुपये का हमें कोई काम नहीं है, हमें एक ऐसा पैसा चाहिए जो हम खर्च कर सकें, और वो पैसा है चाइनीज युआन। तो हमें चाइनीज युआन दो, और इंडिया अभी के लिए चाइनीज युआन नहीं देना चाहता या दे नहीं रहा जो भी, और यूरो और यूएस डॉलर में तो वैसे भी पेमेंट नहीं हो सकती। और इस प्रॉब्लम का दोस्तों हमें जल्दी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अगर हम किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो रशिया है। मार्च में हमने प्रतिदिन रशिया से 1.61 मिलियन बैरल्स पर डे तेल इंपोर्ट किया ऑन एन एवरेज। अप्रैल में ये नंबर है 1.68 मिलियन बैरल्स पर डे, जबकि चाइना केवल 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट कर रहा था रशिया से। वहीं पे ओवरऑल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो अप्रैल के महीने में चाइना ने बहुत पीछे छोड़ दिया इंडिया को। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया के हमने 1,25,000 बैरल 1,25,000 बैरल्स रशिया से खरीदे प्रतिदिन, बट चाइना ने खरीदे 3,21,000 बैरल्स। एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि आगे आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट की डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो हो सकता है रशिया डिलीवरी थोड़ी डिले कर दे। रीजन बीइंग रशिया का सबसे बड़ा कंसर्न है पैसा, और पैसा इंडियन रुपी पूरा नहीं कर पा रहा है रशिया के लिए। रशिया को दूसरी करेंसी में पैसा चाहिए, प्रेफरेबली चाइनीज युआन में। दूसरा, चाइना की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, उनको भी बड़े स्केल पे तेल चाहिए। तो कल की डेट में रशिया तेल ज्यादा इंपोर्ट करना चाइना को ना शुरू कर दे और इंडिया की रिक्वायरमेंट को ना स्किप करने लगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडिया यहां पे एक पोटेंट और एक अल्टरनेटिव तरीका निकाले, जिससे ओवरऑल हम रशिया को एक ऐसी करेंसी में पेमेंट कर सकें जिससे रशिया सैंक्शंस को सबवर्ट कर सके और ओवरऑल उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रशिया कोई चाइना का सगा और इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इंडिया से जो पैसा जा रहा है वो कम से कम उसको यूज कर पाएं, और वो यूज नहीं कर पा रहे इंडियन रुपी को, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये इंडिया के लिए ह्यूमिलिएशन की बात है, क्योंकि इंडियन रुपीस अभी भी इंटरनेशनली इतनी स्ट्रांग करेंसी नहीं है कि जहां आप पेमेंट करो कोई लोग ले लें उसको। चाइनीज युआन इतनी स्ट्रांग करेंसी हो चुकी है, इसलिए वो चाइनीज युआन में पेमेंट मांग रहे हैं जो कि इंडिया दे नहीं सकता। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर लेक्चर में यूजफुल लगा हो दोस्तों। आपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेरी लिंक हर्षित द्विवेदी एजुकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। वहां पे मैंने एक बहुत ही अच्छा कोर्स बना रखा है विद रिस्पेक्ट टू आपका करंट यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, काफी मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है, आप टेकअप करके एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।